वेलकम टू इंटेलिजेंट एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं हमने PYQ सीरीज शुरू की है और आज हम लेकर आए हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स के नीट के पूरे PYQs। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज while trying to find out the characteristic of a newly found animal, a researcher did the histology of adult animal and observed a cavity with presence of mesodermal tissue towards the body wall, but no mesodermal tissue was observed towards the alimentary canal. What could be the possible uh, सीलोम ऑफ दैट एनिमल? तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि एक रिसर्चर है जिसने अडल्ट एनिमल देखा और उसके अंदर एक कैविटी देखी जिसके बॉडी वॉल के तरफ मेसोडर्मल टिश्यू प्रेजेंट था और एलिमेंट्री कैनल की तरफ नहीं था। तो ये बोल रहा है उसके अंदर कौन सा सीलोम होगा। तो हमने बात की थी वन शॉट में कि जो मेसोडर्मल टिश्यू है वो एज स्कैटर्ड पोचेस प्रेजेंट होता है सीडोसिलोमेट्स के अंदर। ठीक है, तो देखिए एस सिलोमेट के अंदर बॉडी कैविटी नहीं होती और स्पॉन्जियोसिलोमेट्स, ये तो ऐसे ही लिख दिया स्पॉन्जियोसिलोमेट, स्पॉन्जिस के अंदर कोई सिलोम नहीं होता, वो भी एस सिलोमेट्स होते हैं। और शाइजोसिलोमेट्स यानी कि ट्रू सिलोमेट्स से, तो ट्रू सिलोमेट्स के अंदर बॉडी कैविटी होती है और उसके ऊपर मेसोडर्मल की लाइनिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेसोडर्म सिर्फ और सिर्फ बॉडी वॉल की तरफ प्रेजेंट है और मेसोडर्म जो होती है वो एसिकेटेड पोचेस प्रेजेंट होती है सीडोसिलोमेट्स के अंदर। ठीक है, पूरी तरह से लाइन नहीं करती और इसको फॉल सिलोम बोलते हैं। तो निमेटी हेलमिंथस के अंदर देखा जाता है, तो इसका आंसर आएगा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू द सेल्स सिक्रीट फाइबर्स ऑफ कोलेजन और इलास्टिन? तो हमें बताना है इनमें से किस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं फाइबर सिक्रीट करते हैं। तो जो सेल फाइबर सिक्रीट करते हैं उनको फाइब्रोब्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, तो हमें बताना है किन के अंदर फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो कार्टिलेज के अंदर फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होता है, बून के अंदर भी होते हैं। ठीक है, एडिपोज टिश्यू के अंदर भी होते हैं, ब्लड के अंदर नहीं होते, एरियोलर टिश्यू के अंदर भी होते हैं। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट जो कि फाइबर सिक्रीट करते हैं जैसे कोलेजन, इलास्टिन, ये सब। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी दिया है, ऑप्शन डी ब्लड में नहीं होते, गलत हो जाएगा। और ऑप्शन बी जो है ये सही है। ठीक है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, गलत है, तो इसका आंसर आएगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन में एपिथेलियम के टाइप दिए हुए और यहाँ पे हमें उनके फंक्शन के साथ मैच करना है। तो स्क्वैमस एपिथेलियम जो होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम ब्लड वेसल्स की वॉल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका आएगा 3। सीलिएटेड एपिथेलियम, सीलिया जो होते हैं ये मूवमेंट करते हैं और सीलिएटेड एपिथेलियम जो होता है ये फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर प्रेजेंट होता है, इनर सरफेस ऑफ फ्लोपियन ट्यूब्स। ठीक है, इसका आएगा 4। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है ये प्रेजेंट होता है गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनल के अंदर, क्योंकि गॉबलेट सेल क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूकस। ठीक है, तो इसका आएगा 1। और कंपाउंड एपिथेलियम जो है ये प्रेजेंट होता है पेनक्रियाटिक डक्ट्स की लाइनिंग पे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3, ए का 3, बी का 1, बी का 4, बी का 4, तो आंसर आएगा डी। ठीक है, in both sexes of cockroach a pair of jointed filamentous structure called anal cerci are present on। तो ये प्रेजेंट होते हैं 10th सेगमेंट पे बोथ सेक्सेस में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। तो कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में क्वेश्चन है, यहाँ पे फंक्शन दिए हुए हैं, कहाँ पे होते हैं हमें उससे मैच कराना है।
द स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड, फूड को स्टोर करने के लिए क्रॉप का यूज होता है। 4 रिंग ऑफ 6 to 8 blind tubules at junction of foregut and midgut, तो इसका आएगा गैस्ट्रिक सीका 2। और रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंट्स एट जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, तो इसका ये तो मल्फिजियन ट्यूब्यूल्स बिल्कुल। द स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग द फूड, गिजर्ड को यूज करते हैं फूड को ग्राइंड करने के लिए, तो इसका आंसर आएगा डी, नहीं ए, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है फंक्शन दिए हुए कहाँ पे होते हैं, तो उसके हिसाब से कौन सा एपिथेलियम करता है उसके हिसाब से मैच करना है। यूनिसेलुलर ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, तो यूनिसेलुलर ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम जो है ये गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनल के अंदर प्रेजेंट होता है और म्यूकस सिक्रीट करता है। ठीक है, तो इसका आएगा 3। कंपाउंड एपिथेलियम मोइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी में प्रेजेंट होता है और मल्टीसेलुलर ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम सिलेवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम पेनक्रियाज में प्रेजेंट होता है, और क्योंकि पेनक्रियाज जो है वो इंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। ठीक है ना, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दी गई है। स्टेटमेंट 1 इज लिगामेंट आर डेंस इररेगुलर टिश्यू, तो लिगामेंट जो होती है ये डेंस रेगुलर टिश्यू होता है, और इसने लिखा है इररेगुलर टिश्यू, इररेगुलर नहीं होता है, ये तो रेगुलर होता है, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन 2 स्टेटमेंट 2 इज कार्टिलेज इज डेंस रेगुलर टिश्यू, कार्टिलेज जो होती है ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी गलत है, तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं। क्वेश्चन लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी हुई है, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म दिए हुए और हमें देखना है किस ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सी चीज प्रेजेंट है। तो टीनिया जो है ये टेप वर्म है, फ्लैट वर्म है, इनके अंदर फ्लेम सेल्स होते हैं जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो टीनिया जो है ये टेप वर्म है, ठीक है, प्लेटिहेलमिन्थस है, इनके अंदर फ्लेम सेल्स होते हैं, इसका आएगा 3। और पैरामीशियम जो है इनके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है, और इसका आएगा 2। पेरीप्लैनेटा यूरिकोज ग्लैंड होते हैं, ठीक है, आएगा 4। और फेरिटाइमा, फेरिटाइमा जो है ये एनिलिड है और इनके अंदर नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। ठीक है, इसका आएगा 1, तो इसका ऑप्शन आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 इज which of the following is characteristic feature of cockroach recording sexual dimorphism, तो प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल्स, ये जो है ये इनका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 इज यहाँ पे फिर से हमें मैच कराना है कि कौन सा एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मैश सेल जो होते हैं ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इसको आएगा 2nd। और इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो कि मूवमेंट करते हैं जिससे म्यूकस या और कोई गंदगी वगैरह होती है बाहर निकलती है। ठीक है, तो ब्रोंक्यूल्स के इनर सरफेस में सीलिया प्रेजेंट होते हैं, तो इसका आएगा 1। उसके बाद ब्लड जो है, ब्लड के अंदर ब्लड जो है ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, सही बात है। और ट्यूब्यूलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के ट्यूब्यूलर पार्ट्स में प्रेजेंट होता है हाँ इनके अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बी।
क्वेश्चन नंबर 12 इज इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज ब्रॉट अबाउट बाई। कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीशन जो है वो फैलिक ग्लैंड से नहीं होती, ठीक है, यूरिकोज ग्लैंड से होती है, नेफ्रोसाइट से होती है, फैट बॉडी से होती है, कोलेटरल ग्लैंड से नहीं होती। तो इसका आंसर आएगा बी, सी और डी ओनली, बी। क्वेश्चन नंबर 13 इज द कॉकरोच इज यूरिकोटेलिक, ठीक है, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है और यूरिकोटेलिक होता है। क्वेश्चन, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी गई हैं। स्टेटमेंट 1 इज इन कॉकरोच द फोर विंग्स आर ट्रांसपेरेंट इंट्रोथोरेसिक इन ओरिजिन, गलत है। स्टेटमेंट 2 इज इन कॉकरोच द हाइंड विंग्स आर ओपेक, लेदरी एंड मेसोथोरेसिक इन ओरिजिन, ये भी गलत है। और अब हमें बताना है कौन सी इनमें से करेक्ट है, तो दोनों फॉल्स है, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 इज कॉलमनर, हाँ फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, एपिथीलिया दिए हैं और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कौन सा एपिथीलिया कहाँ पे प्रेजेंट है उससे मैच कराना है, ठीक है। कॉलमनर एपिथीलियम, कॉलमनर एपिथीलियम इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, 2 आएगा इसका। और सिलिएटेड एपिथीलियम इनर लाइनिंग ऑफ ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद स्क्वैमस एपिथीलियम एंडोथीलियम के अंदर होते हैं। और क्यूबॉइडल एपिथीलियम डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर आएगा 4। क्वेश्चन नंबर 16 इज which of the following type of epithelium is present in the bronchioles and fallopian tubes। तो ciliated epithelium जो है ये प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ए मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के बारे में 4 स्टेटमेंट हैं और हमें बतानी है कौन सी स्टेटमेंट में सही है। स्मूथ मसल्स आर मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड इनवॉलेंट्री। तो स्मूथ मसल्स जो होती हैं ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं और इनवॉलेंट्री होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है मल्टीन्यूक्लिएटेड, गलत। स्टेटमेंट 2 जो है skeletal muscle fibers are uninucleated and found in parallel bundles। तो skeletal muscle fiber जो होते हैं ये मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं, इसने यूनिन्यूक्लिएटेड लिखा है, ये भी गलत है। intercalated disc allow the cardiac muscles to contract as a unit। तो intercalated disc जो होती हैं ये कार्डिक मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराती हैं एज ए यूनिट, सही है। The wall of blood vessels are made of columnar epithelium। नहीं, जो वॉल होती है ब्लड वेसल्स की ये बनी होती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी होती है। तो यहाँ पे लिखा है कॉलमनर, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा सी, वॉल ऑफ ब्लड वेसल जो होती है वो बनी होती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 लिस्ट दी हुई है और लिस्ट 1 में पार्ट्स के नाम दिए हैं और लिस्ट 2 में फंक्शन दिए हुए हैं, हमें उनसे मैच कराना है। तो ये कॉकरोच के बारे में क्वेश्चन है। तो क्रॉप जो होता है ये स्टोरेज ऑफ फूड कराता है, तो इसका आएगा 4। प्रोवेंट्रिकुलस ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल्स और हेपेटिक सीके जो होते हैं ये सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस कराते हैं और मेल्फेजियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीशन कराते हैं, ठीक है, रिमूवल कराते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट का। तो इसका ऑप्शन आएगा ए का 4, तो ऑप्शन आएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 इज यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट चुननी है और ऑप्शन ए इज बून सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। सही बात है, बून्स करती हैं, प्रोटेक्ट भी करती हैं और सपोर्ट भी देती हैं। और
वेट बेरिंग फंक्शन इज सर्व्ड बाय लिम्ब बोन्स। बिल्कुल, लिम्ब बोन्स वेट बेयर करती हैं। और लिगामेंट इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड। लिगामेंट्स जो होती हैं ये साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड नहीं होती। ठीक है। एडिपोज टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट्स। सही बात है, फैट स्टोर करते हैं। टेंडन अटैच्ड वन बोन टू अनदर। नहीं, टेंडन कहाँ अटैच करता है? बोन को बोन के साथ अटैच करती है लिगामेंट। तो आंसर आएगा ए, बी और डी करेक्ट है। ए, बी और डी ओनली, बी। एक्सक्रीशन इन कॉकरोच इज परफॉर्म्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। तो इनमें से कौन एक्सक्रीशन नहीं कराता कॉकरोच के अंदर? तो ऑप्शन ए इज हेपेटिक सीके। ये तो डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करते हैं और ऑप्शन ए ही इसका आंसर है, बाकी ये सब तो कराते हैं। फिर से मैच कराने वाला क्वेश्चन है। तो ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं इनके अंदर सिलेटेड एपिथेलियम होता है और गॉबलेट सेल्स म्यूकस सिक्रीट करते हैं और ग्लैंड्यूलर टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं। टेंडन जो होते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज टिश्यू जो है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है क्योंकि स्टोरेज करता है। तो इसका आंसर आएगा ए का फोर, तो ऑप्शन ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। Which of the following statement wrongly represent the nature of smooth muscle? These muscles have no striations. सही बात है। They are involuntary muscles. सही है। Communication among the cell is performed by intercalated disc. नहीं। और these muscles are present in the wall of blood vessels. Present होती हैं। Question number 23 is identify the type of cell junction that help to stop the leakage of the substances across a tissue and facilitation of communication with neighboring cells via rapid transfer of ions and molecules। तो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है कि जो लीकेज को स्टॉप करते हैं, उसके बाद लिखा है जो कम्युनिकेशन कराते हैं, कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करते हैं। तो रिस्पेक्टिवली है आंसर में, तो हमें सबसे पहले लिखना है जो लीकेज को स्टॉप करते हैं। तो गैप जंक्शंस लीकेज को स्टॉप नहीं करते। ठीक है। एडहेरिंग जंक्शंस ये भी फैसिलिटेशन ऑफ आयंस लिखा हुआ है तो नहीं होता है। तो दूसरा है टाइट जंक्शंस। टाइट जंक्शन जो है ये लीकेज को रोकते हैं और गैप जंक्शंस जो होते हैं ये फैसिलिटेशन ऑफ कम्युनिकेशन कराते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोस्टोमियम ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म के प्रोस्टोमियम के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हैं और हमें इसमें देखनी है कौन सी सही है। इट सर्व्स एज ए कवरिंग फॉर माउथ। सही बात है। इट हेल्प्स टू ओपन क्रैक्स इन द सोइल इनटू व्हिच इट कैन क्रॉल। बिल्कुल बनाता है। और इट इज वन ऑफ द सेंसरी स्ट्रक्चर, ये भी सही है। इट इज द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट। नहीं, ये पहला बॉडी सेगमेंट नहीं होता। और फर्स्ट सेगमेंट जो होता है अर्थवर्म के अंदर वो पेरिस्टोमियम होता है। पेरिस्टोमियम होता है। ठीक है, पेरिस्टोमियम होता है। और इसका आंसर जो है वो डी को छोड़ के ऑप्शन देखिए, ए बी सी करेक्ट, यही है इसका आंसर। Cuboidal epithelium with brush border of microvilli is found in। तो cuboidal epithelium जो होता है ये proximal convoluted tubule of nephron के अंदर प्रेजेंट होता है और इसके ऊपर ब्रश लाइक माइक्रोवेले भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पीसीटी के अंदर प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 26 फिर से मैच का क्वेश्चन है और यहाँ पे हमें जंक्शंस दिए हुए हैं, किसका क्या काम है उससे मैच कराना है। तो टाइट जंक्शंस जो होते हैं ये लीकेज को प्रिवेंट करते हैं, तो इसका आएगा 3। और
एडहेरिंग जंक्शंस जो हैं, एडहेरिंग जंक्शंस ये सीमेंटिंग कराते हैं, नेबरिंग सेल्स को जोड़ते हैं ताकि शीट बने। और गैप जंक्शंस जो होते हैं ये साइटोप्लाज्मिक चैनल्स को फैसिलिटेट करते हैं ताकि कम्युनिकेशन हो सके एडजेसेंट सेल्स के आसपास। तो 4 सिनेप्टिक जंक्शंस, सिनेप्टिक जंक्शंस जो होते हैं ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन थ्रू केमिकल टू अनदर सेल्स। जैसे कि आपने पढ़ा होगा सिनेप्सेस होती हैं जो कि सिग्नल्स को कंडक्ट करती हैं, ठीक है। स्टाइल कोलिन वगैरह रिलीज होता है, वो आपने नर्व सिस्टम में पढ़ा होगा। तो इसका आएगा 2। तो आंसर होगा इसका डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए इज फीमेल कॉकरोच पोजेस 16 ओवेरियूल्स इन द ओवरीज, सही बात है। कॉकरोच एग्जिबिट मोज़ेक विजन विद लेस सेंसिटिविटी, नहीं, कॉकरोच के अंदर मोर सेंसिटिविटी होती है और रेजोल्यूशन कम होता है, इसने लिखा है मोर रेजोल्यूशन, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, यही इसका आंसर है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Select the correct route for the passage of sperms in male frogs। तो मेल फ्रॉग के अंदर स्पर्म टेस्टिस से वैजाफ्रेंशिया में जाती है, फिर किडनी, ब्लैडर कैनल, फिर यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट और फिर क्लोएका। तो यहाँ से ऑप्शन आएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 29 इज फ्रॉग हार्ट व्हेन टेकन आउट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूज टू बीट फॉर सम टाइम। फ्रॉग का हार्ट जो है जब बॉडी से निकाला जाता है वो बीट करता है, क्यों? क्योंकि मायोजेनिक होता है, उसके अंदर ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं और ऑटो एक्साइटेबल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका आएगा 3 और 4 करेक्ट है, तो सी। इन मेल कॉकरोच स्पर्म आर स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो कॉकरोच के अंदर स्पर्म्स सेमिनल वेसिकल के अंदर स्टोर्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 इज स्मूथ मसल्स आर, स्मूथ मसल जो होती हैं ये इनवॉलेंटरी होती हैं, फ्यूजिफॉर्म होती हैं और नॉन स्ट्रेटेड होती हैं। यहाँ पे लिखा है वॉलेंटरी नहीं होती, और यहाँ पे लिखा है सिलेंड्रिकल, ये नॉन स्ट्रेटेड होते हैं और ये स्ट्रेटेड लिखा है, तो गलत है। उसके बाद है वॉलेंटरी स्पिंडल शेपेड यूनिन्यूक्लिएट, नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 इज विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैच विद इट्स लोकेशन। तो हमें बताना है कौन सा टिश्यू जो है वो करेक्टली मैच्ड है अपनी लोकेशन से। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ये लिख रहा है टिप ऑफ नोज, तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो होता है ये टिप ऑफ नोज में नहीं होता, ये यूरिनरी ब्लैडर की लाइनिंग बनाता है, ठीक है, इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ स्टोमक नहीं बनाता, ये नेफ्रॉन्स के अंदर प्रेजेंट होता है किडनीज में, और ये नेफ्रॉन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होता है, जो डक्ट्स होते हैं। और स्मूथ मसल, स्मूथ मसल जो है ये वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, ये बात सही है और यही इसका आंसर है, ठीक है। अगला ऑप्शन है एरियोलर टिश्यू, ये बोल रहा है कि टेंडेंस में प्रेजेंट होता है। एरियोलर टिश्यू जो होता है ये स्किन में प्रेजेंट होता है और ये बाइंड करता है आउटर लेयर ऑफ स्किन को मसल्स के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन पेरीप्लैनेटा। तो पेरीप्लैनेटा जो है ये इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट्स के अंदर एक्सोस्केलेटन जो होता है इन स्टाइल ग्लूकोसामिन का बना होता है, मेटामेरिकल सेगमेंटेड होती है इनकी बॉडी, ठीक है। शाइजोसिलोम इज प्रेजेंट एज बॉडी कैविटी, बिल्कुल सिलोमेट्स होते हैं आर्थ्रोपोड्स, और शाइजोसिलोमेट्स होते हैं ब्लस्का एनिलिडा आर्थ्रोपोडा, ठीक है माँ। उसके बाद इनडिटर्मिनेट एंड रेडियल क्लीवेज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, नहीं, क्यों? क्योंकि इंसेक्ट्स के अंदर क्लीवेज जो होती है सुपरफिशियल होती है, इन इंसेक्ट्स क्लीवेज इज सुपरफिशियल, इन इंसेक्ट्स क्लीवेज क्या होती है, सुपरफिशियल होती है।
और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 इज द बॉडी cells in cockroach discharge their nitrogenous waste in the hemolymph mainly in the form of, तो पोटेशियम यूरेट की फॉर्म में ये एक्सक्रीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 इज द फंक्शन ऑफ द गैप जंक्शंस इज टू, तो गैप जंक्शन का फंक्शन होता है फैसिलिटेट करना कम्युनिकेशन को बिटवीन एडजॉइनिंग सेल्स बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म और ट्रांसफर। पीछे भी इसकी बात करी थी, ठीक है, तो आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 36 द टर्गा स्टर्ना एंड प्लूरा ऑफ cockroach body are joined by आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से ये जुड़े होते हैं। 37 क्वेश्चन नंबर 37 इज चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर, हमें करेक्टली मैच्ड पेयर चुनना है इसमें। और ऑप्शन इज टेंडन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन जो होता है ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता, ठीक है। कार्टिलेज जो होती है ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होती है, तो ये तो गलत हो गया। एडिपोज टिश्यू, तो एडिपोज टिश्यू जो है ये लिख रहा है कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। एडिपोज टिश्यू जो होता है ये फैट स्टोरिंग जो और लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो ये बोल रहा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। उसके बाद ऑप्शन सी है एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू जो है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है, बिल्कुल सही बात है। लूज कनेक्टिव टिश्यू और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बॉडी में, मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। कार्टिलेज जो है ये लिख रहा है लूज कनेक्टिव टिश्यू, नहीं, कार्टिलेज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है, और आंसर होगा सी। What external changes are visible after the last molt of a cockroach nymph? तो तब फोर विंग्स और हाइंड विंग्स डेवलप हो जाती हैं, बोथ डेवलप हो जाती हैं, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 is select the correct option with respect to cockroach. Malphizian tubules convert nitrogenous waste into urea, नहीं, गलत है। Males bear short anal styles not present in females, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मेल्स के अंदर शॉर्ट एनल स्टाइल होते हैं और फीमेल्स के अंदर ये एब्सेंट होते हैं, यही बिल्कुल सही बात है और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 इज compared to those of humans the erythrocyte in frog are, तो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं फ्रॉग के अंदर वो न्यूक्लिएटेड होते हैं और उनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, न्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उनके अंदर हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट होता है। The sportioskeletal structure in the human external ears and in the nose tip are example of, तो जो स्पोर्टी स्ट्रक्चर होते हैं ह्यूमन एक्सटर्नल एयर में और नोज टिप में वो क्या होती है? कार्टिलेज होती है, क्योंकि जो फाइब्रो कार्टिलेज है वो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल जो एयर की होती है उसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। The ciliated columnar epithelial cell in humans are known to occur in, तो ciliated columnar epithelial cells जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं ब्रोंक्यूल्स में और फ्लोपियन ट्यूब में। One very special feature in the earthworm Pheretyma is that fertilization of eggs occur inside the body, नहीं, the tryphosol greatly increase the effective absorption area of the digested food in the intestine, tryphosol जो होता है ये greatly increase करता है absorption को, बिल्कुल यही इनका खास फीचर है। Frogs differ from human in possessing, frogs जो होते हैं वो ह्यूमन से अलग होते हैं क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लिएटेड आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। The cells lining the blood vessels belong to the category of, तो स्क्वेमस एपिथेलियम, ये जो सेल्स होते हैं ये ब्लड वेसल्स को लाइन करते हैं